प्रलय के दिन की 10 असफल भविष्यवाणियां। धार्मिक नेता, वैज्ञानिक और यहां तक कि एक मुर्गी या ऐसा लगता था लगभग तब से ही दुनिया के अंत की भविष्यवाणियां कर रहे हैं जब तक दुनिया अस्तित्व में है। उन्होंने बाढ़, आग और धूमकेतुओं के माध्यम से दुनिया के विनाश की भविष्यवाणी की है। सौभाग्य से इनमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में आगे बने रहे अर्थ एक्सप्लोर के साथ। माया सर्वनाश। 21 दिसंबर 2012 को माया लॉन्ग काउंट कैलेंडर के पहले महान चक्र का अंत हुआ। कई लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाला कि कैलेंडर का पूर्ण अंत हो गया, जो 5125 साल पहले की तारीख से लगातार समय को ट्रैक करता था, और प्रलय के दिन की भविष्यवाणियां सामने आईं। विश्व के अंत के परिदृश्यों में पृथ्वी का निबिरू नामक एक काल्पनिक ग्रह से टकराना, विशाल सौर ज्वालाएं, एक ग्रहीय संरेखण जो बड़े पैमाने पर ज्वारीय आपदाओं का कारण बनेगा, और पृथ्वी की धुरी का पुनर्संरेखण शामिल है। दुनिया के अंत की तैयारी। जैसा कि हम जानते हैं, इसमें चीन में एक आदमी द्वारा बनाया गया आधुनिक नूह का जहाज और उत्तरजीविता किटों की व्यापक बिक्री शामिल थी। हेरोल्ड कैंपिंग अंत समय के सबसे विपुल आधुनिक भविष्यवक्ताओं में से एक। हेरोल्ड कैंपिंग ने सार्वजनिक रूप से बाइबल अंकशास्त्र की अपनी व्याख्याओं के आधार पर 12 बार दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की है। 1992 में उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका शीर्षक अशुभ था, 1994, जिसमें उसी वर्ष के आसपास किसी समय दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की गई थी। शायद उनकी सबसे हाई प्रोफाइल भविष्यवाणी 21 मई 2011 के लिए थी, एक ऐसी तारीख जिसकी गणना उन्होंने बाइबल बाढ़ के ठीक 7000 साल बाद की थी। जब वह तारीख बिना किसी घटना के बीत गई तो उन्होंने अपना गणित बंद घोषित कर दिया और दुनिया के अंत की तारीख 21 अक्टूबर 2011 तक बढ़ा दी। सच्चा रास्ता। ताइवान के धार्मिक नेता होनमिंग चेन ने चेनताओ या ट्रू वे की स्थापना की, जो एक धार्मिक आंदोलन था जिसमें ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, यूएफओ साजिश सिद्धांतों और ताइवानी लोक धर्म के तत्वों का मिश्रण था। चेन ने उपदेश दिया कि भगवान 25 मार्च 1988 को अमेरिकी टेलीविजन चैनल 18 पर यह घोषणा करने के लिए प्रकट होंगे कि वह चेन के समान भौतिक रूप में अगले सप्ताह पृथ्वी पर उतरेंगे। अगले वर्ष उन्होंने भविष्यवाणी की, लाखों शैतान आत्माएं बड़े पैमाने पर बाढ़ के साथ मानवाबादी के बड़े पैमाने पर विलुप्त होने का परिणाम होंगी। अनुयायियों को उनके बचाव के लिए भेजे गए बादलों के रूप में प्रच्छन्न अंतरिक्ष यान पर सवार होकर बचाया जा सकता था। हैली धूमकेतु का आतंक। हैली का धूमकेतु लगभग हर 76 साल में पृथ्वी के पास से गुजरता है, लेकिन 1910 में इसके करीब आने से यह डर पैदा हो गया कि यह ग्रह को नष्ट कर देगा, या तो आकाशीय टक्कर से या जहरीली गैसों के माध्यम से, जिसमें इसके होने की अफवाह थी। वैज्ञानिक कहते हैं धूमकेतु पृथ्वी के सारे जीवन को नष्ट कर सकता है। जैसे मीडिया और अखबारों की सुर्खियों से दुनिया भर में दहशत फैल गई। ओक्लाहोमा में एक समूह ने आसन्न विनाश से बचने के लिए एक कुंवारी लड़की की बलि देने की कोशिश की और बोतलबंद हवा एक गर्म वस्तु बन गई। पृथ्वी शायद धूमकेतु की पूंछ के एक हिस्से से होकर गुजरी, लेकिन कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ा। मिलरवाद। धार्मिक नेता विलियम मिलर ने 1831 में प्रचार करना शुरू किया कि दुनिया का अंत, जैसा कि हम जानते हैं, 1843 में यीशु मसीह के दूसरे आगमन के साथ होगा। उन्होंने लगभग 1 लाख अनुयायियों को आकर्षित किया, जिनका मानना था कि तिथि आने पर उन्हें स्वर्ग ले जाया जाएगा। जब 1843 की भविष्यवाणी सच नहीं हुई, तो मिलर ने पुनर्गणना की और निर्धारित किया कि दुनिया वास्तव में 1844 में समाप्त हो जाएगी। अनुयायी हेनरी एम्मंस ने लिखा, मैंने पूरे मंगलवार इंतजार किया और प्रिय यीशु नहीं आए। मैं बिना किसी दर्द के 2 दिनों तक लेटा रहा, बीमार था निराशा के साथ। जोआना साउथकॉट। जब वह 42 वर्ष की थी, तब जोआना साउथकॉट ने ऐसी आवाजें सुनी जो भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करती थीं।
जिनमें 1799 और 1800 की फसल विफलता और अकाल शामिल थे। उन्होंने अपनी किताबें प्रकाशित करना शुरू किया और अंततः 1 लाख से अधिक विश्वासियों का अनुयायी बन गया। 1813 में उसने घोषणा की कि अगले वर्ष वह दूसरे मसीहा को जन्म देगी, जिसका आगमन पृथ्वी के अंतिम दिनों का संकेत देगा। 64 वर्ष की होने के बावजूद, और जैसा कि उसने अपने डॉक्टरों को बताया था, एक कुंवारी थी। बच्चे के जन्म से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। लीड्स के पैगंबर मुर्गी। 1806 में इंग्लैंड के लीड्स में एक पालतू मुर्गी मसीह आ रहे हैं संदेश लिखे अंडे देती हुई दिखाई दी। कथित तौर पर बड़ी संख्या में लोग मुर्गी के पास गए और आने वाले न्याय दिवस के प्रति निराश होने लगे। हालांकि यह जल्द ही पता चला कि अंडे वास्तव में भविष्य सूचक संदेश नहीं थे, बल्कि उनके मालिक का काम था, जो अंडों पर संक्षारक स्याही से लिख रहा था और उन्हें बेचारी मुर्गी के शरीर में दोबारा डाल रहा था। लंदन की भीषण आग। क्योंकि बाइबल 666 को जानवर की संख्या कहती है, 17वीं शताब्दी के यूरोप में कई ईसाइयों को वर्ष 1666 में दुनिया के अंत की आशंका थी। ग्रेट लंदन फायर, जो उस वर्ष 2 सितंबर से 5 सितंबर तक चली, ने अधिकांश को नष्ट कर दिया। शहर, जिसमें 87 पैरिश चर्च और लगभग 13,000 घर शामिल हैं। कई लोगों ने इसे दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की पूर्ति के रूप में देखा। हालांकि इतनी बड़ी मात्रा में संपत्ति के नुकसान को देखते हुए आग से मरने वालों की संख्या उल्लेखनीय रूप से कम थी। कथित तौर पर केवल 10 लोग, दुनिया का अंत नहीं। भीषण बाढ़। एक सम्मानित जर्मन गणितज्ञ और ज्योतिषी जोहान्स स्टॉफलर ने भविष्यवाणी की थी कि 25 फरवरी 1524 को दुनिया में एक बड़ी बाढ़ आएगी, जब सभी झात ग्रह जल राशि मीन राशि के तहत एक सीध में होंगे। आने वाली बाढ़ की घोषणा करने वाले सैकड़ों पर्चे जारी किए गए और सामान्य दहशत फैला दी गई। काउंट वॉन इग्लेहेम, एक जर्मन रईस, 3 मंजिला जहाज बनाने के लिए इतना आगे बढ़ गया। हालांकि अनुमानित बाढ़ के दिन हल्की बारिश हुई थी, लेकिन वास्तविक बाढ़ नहीं आई। मोन्टानिज्म ईसाई धर्म का दूसरी शताब्दी का विद्वतापूर्ण आंदोलन फ्रीगिया, आधुनिक तुर्की में शुरू हुआ। मोन्टानस के दर्शन के आधार पर, जिन्होंने आत्मा के प्रभाव में बोलने का दावा किया था, मोन्टानिस्टों का मानना था कि ईसा मसीह का दूसरा आगमन आसन्न था। कई ईसाई समुदायों को लगभग छोड़ दिया गया था जब विश्वासियों ने अपने घर छोड़ दिए और फ्रीगिया में पेपुजा और टिमियन के 2 गांवों के बीच एक मैदान में चले गए, जहां मोन्टानस ने दावा किया कि स्वर्गीय यरूशलेम पृथ्वी पर उतरेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।